श्रीधर अगर चाहते तो प्राइवेट जेट खरीदते, लेकिन उन्होंने खरीदी साइकिल। वैसे भी अगर किसी की कुल संपत्ति 18,000 करोड़ रुपए की हो तो 300 करोड़ रुपए के प्राइवेट जेट विमान खरीदने पर ऑडिटर भी एतराज नहीं करेगा। और जब पैसा अथाह हो तो फिर मुश्किल ही क्या है। यूं भी लक्ष्मी जब छप्पर फाड़ कर धन बरसाती है तो ऐसे फैसले किसी को खर्चीले नहीं लगते। शायद इसीलिए एक खरबपति के लिए जेट विमान खरीदना ऐसा ही है जैसे किसी मैनेजर के लिए मारुति कार खरीदना। लेकिन जोहो कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीधर वेम्बू पर लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती की भी मेहरबानी थी, इसीलिए उनके इरादे औरों से बिल्कुल अलग थे। प्राइवेट जेट खरीदना तो दूर, उन्होंने अपनी कंपनी बोर्ड के निर्देशकों से कहा अब कैलिफोर्निया से जोहो कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहीं और ले जाना चाहते हैं। श्रीधर के इस विचार से कंपनी के अधिकारी हतप्रभ थे, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए कैलिफोर्निया के बे एरिया से मुफीद जगह दुनिया में और कोई है ही नहीं। गूगल, एप्पल, फेसबुक, ट्विटर या सिस्को सब के सब इसी इलाके में रचे बसे फले फूले। पर श्रीधर तो और भी बड़ा अप्रत्याशित फैसला लेने जा रहे थे। वे कैलिफोर्निया से शिफ्ट होकर सिएटल या ह्यूस्टन नहीं जा रहे थे, वे अमेरिका से लगभग 13,000 किलोमीटर दूर चेन्नई वापस आना चाहते थे। उन्होंने बोर्ड मीटिंग में कहा कि अगर डेल, सिस्को, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट अपने दफ्तर और रिसर्च सेंटर भारत में स्थापित कर सकते हैं तो जोहो कॉरपोरेशन को स्वदेश लौटने पर परहेज क्यों है। श्रीधर के तर्क और प्रश्नों के आगे बोर्ड में मौन छा गया। फैसला हो चुका था। आईआईटी मद्रास के इंजीनियर श्रीधर वापस मद्रास जाने का संकल्प ले चुके थे। उन्होंने कंपनी के नए मुख्यालय को तमिलनाडु के एक गांव जिला टेंगसी से स्थापित करने के लिए 4 एकड़ जमीन पहले से ही खरीद ली थी और ऐलान के मुताबिक अक्टूबर 2019 यानी ठीक 1 साल पहले श्रीधर ने टेंगसी जिले के मथला मपराई गांव में जोहो कॉरपोरेशन का ग्लोबल हेडक्वार्टर शुरू कर दिया। यही नहीं, $2.5 बिलियन के जोहो कॉरपोरेशन ने पिछले ही वर्ष सॉफ्टवेयर कारोबार में 3,410 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त करके टेक जगत में बहुतों को चौंका दिया था। स्वदेश क्यों लौटना चाहते थे श्रीधर अमेरिका की किसी एजेंसी या बैंक या स्टॉक एक्सचेंज के दबाव के कारण स्वदेश नहीं लौटे। उन पर प्रतिस्पर्धा का दबाव भी नहीं था। वे कोई नया व्यवसाय भी नहीं शुरू कर रहे थे। वे किसी नकारात्मक कारण से नहीं, एक सकारात्मक विचार लेकर वतन लौटे। उन्होंने कई वर्ष पहले संकल्प लिया था कि अगर जोहो ने बिजनेस में कामयाबी पाई तो वो प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा स्वदेश में निवेश करेंगे। कंपनी के मुनाफे को वे गांव के बच्चों की आधुनिक शिक्षा पर भी खर्च करेंगे। इसी इरादे से उन्होंने सबसे पहले मथलाम पराई गांव में बच्चों के लिए निशुल्क आधुनिक स्कूल खोले। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जानकार श्रीधर गांव में ही जोहो विश्वविद्यालय भी बना रहे हैं, जहां भविष्य के सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार होंगे। फोर्ब्स मैगजीन में दिए एक इंटरव्यू में श्रीधर बताए हैं कि टेक्नोलॉजी को अगर ग्रामीण इलाकों से जोड़ा जाए तो गांव से पलायन रोका जा सकता है। गांव में प्रतिभा है, काम करने की इच्छा है। अगर आधुनिक शिक्षा से हम बच्चों को जोड़ें तो एक बड़ा टैलेंट पूल हमें गांव से ही मिल जाएगा। इसीलिए मैं भी बच्चों की क्लास में जाता हूँ, उन्हें पढ़ाता भी हूँ। मेरी कोशिश गांव को सैटेलाइट से जोड़ने की है। हम न सिर्फ दूरियां मिटा रहे हैं, न सिर्फ पिछड़ापन दूर कर रहे हैं, बल्कि इन शहर से बेहतर डिलीवरी गांव से देने जा रहे हैं। प्रोडक्ट चाहे सॉफ्टवेयर ही क्यों ना हो, श्रीधर बताते हैं। तस्वीरें जाहिर करती हैं कि श्रीधर बेहद सहज और सादगी पसंद इंसान हैं। वह लुंगी और बुशर्ट में ही अक्सर आपको दिखेंगे। गांव और तहसील में आने जाने के लिए वह साइकिल पर ही चल निकलते हैं। उनकी बातचीत से, हाव भाव से यह आभास नहीं होता है कि श्रीधर एक खरबपति सॉफ्टवेयर उद्योगपति हैं, जिन्होंने 9,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें अधिकांश इंजीनियर हैं। उनकी कंपनी के ऑपरेशन अमेरिका से लेकर जापान और सिंगापुर तक फैले हैं, जहां 9,300 टेक कर्मियों को रोजगार मिला है। श्रीधर का कहना है कि आने वाले वर्षों में वे करीब 8,000 टेक रोजगार भारत के गांवों में उपलब्ध करवाएंगे और ग्लोबल सर्विस को देश के नॉन अर्बन इलाकों में शिफ्ट करेंगे। शिक्षा के साथ गांवों में आधुनिक अस्पताल, सीवर सिस्टम,
पेयजल, सिंचाई, बाजार और स्किल सेंटर स्थापित कर रहे हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।